नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। आज हम चरक संख्या सूत्र स्थान अध्याय 2 अपामार्ग तंडुलिया अध्याय के बारे में जानेंगे। हमें अपामार्ग का पता होना चाहिए पहले कि अपामार्ग क्या है और तंडुल क्या है। अपामार्ग अपामार्ग का बोटेनिकल नेम है अकाइरेंथिस एस्परा। तंडुल का अर्थ है इसका बीज या फल, जिसको हम औषधि या किसी औषधि निर्माण में प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं क्या है। चैप्टर में पहला पॉइंट दिया गया पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह। इसमें पहले दिया हुआ है शीर्ष विरेचन, द्रव्य और उनके प्रयोग। शीर्ष विरेचन को नस्य भी कहते हैं और शिरोविरेचन भी कहते हैं। शीर्ष विरेचन, नस्य, शिरोविरेचन आपस में प्राय है सिनोनिम है। इसमें क्या कौन कौन से द्रव्य और उनके प्रयोग देखे। अपामार्ग, पीपली, मरीच, वायुवेडिंग, सहीजन, सरसों, तेजबला का फल, जीरा, अजगंधा, श्वेता, सुरसा, वाणिज्यिक, शीर्ष लहसुन, हल्दी, दारू हल्दी, सेंधा नमक, काला नमक, मालकांगी, सौंठ इत्यादि ये द्रव्य किस में प्रयोग होते हैं। सिर के भारी होने में, सिरशूल में, पीनस रोग में, अर्धाव भेदक में, कृमि शिरो रोग में, अपस्मार में, गंध ज्ञान नाश में और मोक्षा में ये शिरोविरेचन, नस्य या शीर्ष विरेचन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वमन द्रव्य एवं उनके प्रयोग। वमन द्रव्य में क्या है। मदन फल, मुलेठी, नीम, जीमुतु, कृतवेदन, पीपली, कुटुज, इक्ष्वाकु, एला, धामार्ग। इनका प्रयोग कहाँ पे होता है। कफ और पित्त की वृद्धि में और आमाशयगत व्याधियों में। यह ध्यान रखना कि भी आमाशयगत व्याधियों में वमन का प्रयोग बताया गया। थर्ड पॉइंट है इसमें विरेचन द्रव्य। विरेचन द्रव्य और उनके प्रयोग। विरेचन द्रव्य क्या क्या है। त्रिवृता, त्रिफला, दंती, नीलिनी, कड़वावच, कंपीलक, पीलू, आर्गवद इत्यादि करके इनका प्रयोग बताया गया पक्वाशयगत व्याधियों में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आस्थापन बस्ती या निरहु बस्ती, इसको यापन बस्ती या स्थापन बस्ती भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से द्रव्य है। इसमें है पाटला, अग्निमंत, बेल की गुत्थी, सोना पाठा, गोखरू, बहती, अरंड, पुनर्नवा, यव, कुल्थी, बेर, गिलोय, मेनफल इत्यादि करके द्रव्य बताए गए हैं। इसका प्रयोग उदावर्त और विबंध में किया जाता है। अनुवासन बस्ती, इसको स्नेह बस्ती भी कहते हैं। ये जो ऊपर ये आस्थापन बस्ती वाले जो द्रव्य ये बताए हैं, इन्हीं को किसी वातनाशक द्रव्यों के साथ प्रयोग करके उसको अनुवासन बस्ती कहा जाता है। अब है पूर्व क्रम। पूर्व क्रम होता है प्री ऑपरेटिव्स। जैसे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं या सर्जरी करते हैं, उसके पहले होता है प्री ऑपरेटिव, उसके बाद होता है पोस्ट ऑपरेटिव। इसी प्रकार पंचक्रम के पूर्व है पूर्व क्रम। उसमें क्या क्या है। स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन और स्वेदन करा के मनुष्य को पंचक्रम कराना चाहिए। इसमें युक्ति का महत्व बताया गया। ये इंपॉर्टेंट है। युक्ति माने स्ट्रेटेजी कि भी कैसे मुझे करना चाहिए। उसमें युक्ति औषधि की युक्ति कैसे होनी चाहिए कि भी मात्रा, कि कितने मुझे उसकी डोज देनी है, काल या किस टाइम पे देनी है। मुझे बीडी देनी है, टीडी देनी है, ओडी देनी है या क्यूडीएस देनी है। कि दिन में एक बार, दो बार, खाने के पहले, खाने के बाद, कैसे, सुबह, खाली पेट, ऐसे करके ये युक्ति का महत्व बताया गया है। अब बताया 28 वागु। सेकंड पॉइंट अध्याय का 28 वागु। आपको मैं ये बताना भूल गया कि भी जैसे ये चैप्टर अपामार्ग तंडुलिया है, ये अंतर परिमार्जन औषध के अंतर्गत आता है, चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो अंतर परिमार्जन का अर्थ है इंटरनल मेडिकेशन। कि कोई भी मैं ओरली कोई भी मेडिकेशन लूँगा, ओरली या एनिमा हो गया या नेजल रूट से, मीन्स इंटरनली मेरी मेडिकेशन बॉडी में जानी चाहिए। तो अब जैसे यवागु है, मैं भी इसको ओरली और टेक करूँगा। इसमें देखो यवागु, इसमें 3 टर्म पता होने चाहिए कि भी एक होता है यवागु, एक होता है पेया, एक होता है विलेपी। ये सभी पथ्य कल्पना कही गई है। अब इसमें आप देखिए यवागु क्या है। इसमें क्या 1:6 के रेशो में पानी और क्या नाम है, चावल लेना है। जैसे चावल 1 किलो लेना है, उसे 6 गुना पानी में वो पकाना है, मीन 6 किलो पानी में वो पकाना है। पेया क्या है, उसमें 1:14 की रेशो में चावल और पानी को पकाना है। विलेपी क्या है, इसमें क्या है 1:4 की रेशो में
चावल पानी को लेना है या फिर पेय या विलेपी को तैयार करना, ये बताया गया। ये पथ्य कल्पना बताई गई है। पथ्य कल्पना क्या है ये, जैसे ये इसमें सबसे लाइट वेट या हल्की लघुहार, कोई भी बीमारी से ठीक होता है, हम डायरेक्ट उसको ऐसे नहीं कहते कि भाई आप खाना खा लो, आप रोटियाँ खा लो, आप भाई बर्गर खा लो, समोसा खा लो। हम आपको उसको ऐसे कहते हैं कि भाई आप पहले लाइट डाइट लीजिए। उसमें हम जैसे कहते हैं सूप लीजिए, आप दाल का सूप लीजिए बगैर छोक वाले, ऐसे करके। तो वे यही होते हैं। सबसे लाइट वेटेड है पेया, फिर है ये वागू, और ये है सबसे हैवी, इनमें सबसे हैवी है विलेपी। तो ऐसे ऐसे करके पहले हमको पेशेंट को ये खिलानी होती है, फिर ये खिलानी होती है, फिर ये खिलानी होती है तीसरे नंबर पर। अब इसमें ये 28 विभागों के नाम बताएगा, जैसे सूल नाशक विभागु जो पेन किलर की तरह काम करती है। ऐसे ये पाचनी ग्राही पेय बताई है, पित्त श्लेष्मिक अतिसार घनी पेय बताई है, रक्त अतिसार घनी पेय बताई है। आपको पेय और यवागु इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि पेय क्या है, यवागु क्या है। ये आपको वैसे तो वैसे कल्पना में पता होगा, फिर भी आप देख लेना अच्छे से। ऐसे करके 28 यवागु का वर्णन बताएगा। और जो नेक्स्ट अध्याय है आर्गवध्य अध्याय, उसमें क्या भय परिमार्जन चिकित्सा का वर्णन होगा। भय परिमार्जन का क्या है, जो सिर्फ एक्सटर्नली यूज होगा, जैसे कोई ऑइंटमेंट हो गई, कोई लेप हो गया, ये ऐसे करके जो भय परिमार्जन, उपटन हो गया, ये सभी भय परिमार्जन चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या था, अंतर परिमार्जन चिकित्सा। अब ये जैसे ही है, इसमें ये चैप्टर समाप्त हो गया ऐसे करके। क्योंकि इसमें बताया कि भी पंचकर्मार्थ अन्य द्रव्य, ये लास्ट में बताया कि भी पंचकर्मार्थ अन्य द्रव्य क्या थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने मूलिनी और फलनी द्रव्य बताए थे। मैंने मूलिनी का आपको बताया था कि मूलिनी कैसे हो पता होगी और फलनी कैसे पता करना है। कि भी किसी भी प्लांट का मूल एक होगा, मीन्स रूट उसकी कम होगी उसके फल के कंपेरिजन में, तो मूलिनी क्या थे 16, और फलनी द्रव्य कितने थे 19। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि पेपर में आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि भी 2 नंबर में मूलनी और फलनी द्रव्य की संख्या बताइए, तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब थर्ड चैप्टर क्या है, आर्गवध्य अध्याय। इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई ये क्या भय परिमार्जन चिकित्सा के अंतर्गत, देखो जैसे विमर्श में लिखा भी हुआ है, ये भय परिमार्जन चिकित्सा के अंतर्गत आएगा। जो पहले था वो अंतर परिमार्जन चिकित्सा का उदाहरण था, या उसके अंतर्गत आता है। इसमें क्या जैसे 32 सिद्धतम चूर्ण और प्रधे, जैसे 32 सिद्धतम जो सिद्ध किए हुए औषधि से वे चूर्ण वह प्रधे बताए गए हैं। उसमें पीछे क्या था 28 विभागु थे जो इंटरनली यूज करने थे। इसमें 32 है चूर्ण और प्रधा जो हमको स्किन पे एज ए ऑइंटमेंट की तरह लगाना है या लेप की तरह लगाना है। बस अब इसी तरह ये ऐसे इसकी संख्या गिनाई गई कि भी कुष्ठादि लेप है, कुष्ठादि चूर्ण है, मन शिलादि है, ये ऐसे करके। सिर्फ इस चैप्टर में ये आपको देखना कि भी टोटल आपको ये पता होना चाहिए कि भी चूर्ण कितने बताए गए। आपको पता होना चाहिए कि 32 चूर्ण व पर्दे बताए गए हैं। ये वागु कितने बताए गए हैं, 28 ये वागु बताए गए हैं। इस प्रकार ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। सो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे षड विरेचन शत आश्रित अध्याय। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। धन्यवाद।